अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही इंशाअल्लाह हम अपने एथ पारे का आगाज करेंगे, बल्कि एथ पारा तो हमने शुरू कर ही लिया था। सूरत अल नाम की आयत नंबर 126 से आज की क्लास हमारी शुरू होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां फरमाए। और देखिए, जितने अहकामात हैं अभी तक आपने ये देखा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहां भी सजा की बात की है, हमें डर भी लगता है ना, तो उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह देते हैं कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। वो क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि इतने गुनाहों के बावजूद हमसे गलतियां तो होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सजा नहीं दे रहे हैं, हम फिर भी चलते फिरते खाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहने का जो मकसद है वो यही है कि बंदे पलट आओ, आज भी तौबा कर लो। दुनिया की जिंदगी खत्म हो जानी है, कितनी देर इस दुनिया में रहोगे? ये दुनिया को समझो, इसके वक्त की अहमियत को समझो। दुनिया बहुत कीमती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया कीमती नहीं है, क्योंकि इसी दुनिया में रहते हुए हमने तो जन्नत कमानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदूद में रहते हुए दुनिया के हर काम करो। अल्लाह की नेमत है, इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया अता कर देता है, ये भी बड़ी खैर की बात है। लेकिन उस दुनिया में शैतान की वजह से अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो यही अजाब बन जाता है, बस इतनी सी बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियां फरमाना और हमारे लिए दीन पे अमल करना आसान फरमा देना, ताकि हम अपनी जिंदगी को संवार सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये इस्लाम तुम्हारे परवरदिगार का बनाया हुआ सीधा सीधा रास्ता है। जो लोग नसीहत कबूल करते हैं उनके लिए हमने इस रास्ते की निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं। यही बात मैं आपसे कह रही थी ना कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो रास्ते पे चलना चाहता है ना, उसके लिए यहाँ पे निशानियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना बयान कर दी हैं। उनके परवरदिगार के पास सुख चैन का घर ऐसे ही लोगों के लिए है, और जो अमल वो करते रहे हैं इसकी वजह से वो खुद उनका रखवाला है। सुभान अल्लाह। और आयत नंबर 128 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस दिन का ध्यान रखो जिस दिन अल्लाह उन सबको घेर कर इकट्ठा करेगा और शयातीन जिन्नात से कहेगा कि ए जिन्नात के गुरु, तुमने इंसानों को बहुत बढ़ चढ़ कर गुमराह किया। और इंसानों में से जो उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम एक दूसरे से खूब मजे लेते रहे हैं और अब अपनी इस मियाद को पहुंच गए हैं जो आपने हमारे लिए मुकर्रर की थी। और आयत नंबर 128 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि अब आग तुम सबका ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत भी कामिल है और अमल भी कामिल है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके कमाए हुए अमाल की वजह से एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं। ऐ जिन्नात और इंसान के गुरु, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयत पढ़कर सुनाते थे और तुमको इसी दिन का सामना करने से खबरदार भी करते थे जो आज तुम्हारे सामने है? वो कहेंगे कि आज हमने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी है कि वाकई हमारे पास पैगंबर आए थे और हमने उनको झुटलाया था, और दर हकीकत उनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया और अब उन्होंने खुद अपने खिलाफ गवाही दी है कि वो काफिर थे। ये पैगंबर भेजने का सारा सिलसिला इसलिए था कि तुम्हारे परवरदिगार को ये गवारा नहीं था कि वो बस्तियों को किसी ज्यादती की वजह से इस हालत में हलाक कर दे कि उसके लोग बेखबर हों। और हर किस्म के लोगों को मुख्तलिफ दराजात उन अमाल के हिसाब से मिलते हैं जो उन्होंने किए हुए होते हैं, और जो अमाल भी वो करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे गाफिल नहीं है। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा बेनियाज है जो रहमत वाला भी है। अगर वो चाहे तो तुम सबको दुनिया से उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह ले आए, जैसा उसने तुमको कुछ और लोगों की नस्ल से पैदा किया था। यकीन रखो कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है उसका आना ही आना है, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हो। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह अपने तरीके से अमल करो, मैं तो अपने तरीके से अमल कर रहा हूँ। और आयत नंबर 135 फिर जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि इस दुनिया का अंजाम किसके हक में निकलता है। यह हकीकत अपनी जगह है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाते, और अल्लाह ने जो खेतियां और चौपाए पैदा किए हैं इन लोगों ने उनमें से अल्लाह का बस एक हिस्सा मुकर्रर किया है।
चुनाचे अपने जाम में यूं कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है जिनको हम खुदाई में शरीक मानते हैं। फिर जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो कभी अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो उनके घड़े हुए माबूदों को पहुंच जाता है। ऐसी बुरी बुरी बातें हैं जो उन्होंने तय कर रखी हैं। और आयत नंबर 137, और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन को उनके शरीकों ने ये सुझा रखा है कि अपनी औलाद को कत्ल करना बड़ा अच्छा काम है, ताकि वो इन मुशरिकों को बिल्कुल तबाह कर डाले और उनके लिए उनके दीन के मामले में मुगालता पैदा कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, लिहाजा उनको अपनी गलत सोचों में पड़ा रहने दो। और वो यूं कहते हैं कि इन चौपाओं और खेतियों पर पाबंदी लगी हुई है। उनकी गलत फहमी ये है कि इनके सिवा उन लोगों को कोई नहीं खिला सकता जिन्हें हम खिलाना चाहें। आया नंबर 138, कुछ चौपाए ऐसे हैं जिनकी पुश्त हराम करार दे दी गई है, और कुछ चौपाए वो हैं जिनके बारे में अल्लाह पर ये बहतान बांधते हैं कि उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। जो गलत काम ये लोग कर रहे हैं अल्लाह उन्हें अनकरीब इसका पूरा पूरा बदला देगा। नीज वो ये भी कहते हैं कि इन खास चौपाओं के पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों के लिए हराम है, और अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा हो तो उससे फायदा उठाने में सब मर्द और औरत शरीक हो जाते हैं। जो बातें ये लोग बना रहे हैं अल्लाह उन्हें अनकरीब उनका पूरा पूरा बदला देगा। यकीनन वो हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। हकीकत यह है कि वो लोग बड़े खसारे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को किसी इल्मी वजह के बगैर महज हमाकत से कत्ल किया, और अल्लाह ने जो रिस्क उनको दिया था उसे अल्लाह पर बुहतान बांधकर हराम कर लिया। वो बुरी तरह गुमराह हो गए और कभी हदायत पर आने वाले नहीं हैं। वो अल्लाह वो है जिसने बागात पैदा किए जिनमें से कुछ बेलदार हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बगैर बुलंद होते हैं, और नखलिस्तान और खेतियां जिनके जायके अलग अलग हैं, और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। जब ये दरख्त फल दें तो उनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो, और जब इनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक अदा करो और फजूल खर्ची ना करो। याद रखो वो फजूल खर्च लोगों को पसंद नहीं करता। और आया नंबर 142, और चौपाओं में से अल्लाह ने वो जानवर भी पैदा किए हैं जो बोझ उठाते हैं और वो भी जो जमीन से लगे हुए हैं। अल्लाह ने जो रिस्क तुम्हें दिया है इसमें से खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, यकीन जानो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा एहसास नहीं होता कि और आखिर हमें क्या चाहिए। इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक ही बात कहते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, और यहाँ पे तो देखिए कि कितनी जोर से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि यकीन जानो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर भी हम उसकी बातों में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। और आया नंबर 143, मवेशियों के कुल 8 जोड़े अल्लाह ने पैदा किए हैं, 2 सिनफे नर और मादा, भेड़ों की नस्ल से और 2 बकरियों की नस्ल से। जरा उनसे पूछो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादा को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो। अगर तुम सच्चे हो तो किसी इल्मी बुनियाद पर मुझे जवाब दो। और आया नंबर 144, और इसी तरह ऊंटों में भी नर और मादा अल्लाह ने पैदा किए हैं, और गाय में भी नर और मादा। इनसे कहो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादाओं को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो। क्या तुम उस वक़्त खुद हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर इसलिए झूठ बांधे ताकि किसी इल्मी बुनियाद के बगैर लोगों को गुमराह कर सके। हकीकत यह है कि अल्लाह जालिम लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। और आया नंबर 145, ए पैगंबर इनसे कहो कि जो वही मुझ पर नाजिल की गई है उसमें तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले के लिए हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या जो ऐसा जानवर हो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, जो शख्स इन चीजों में से किसी के खाने पर इंतहाई मजबूर हो जाए जबकि वो ना तो लज्जत हासिल करने की गर्ज से ऐसा कर रहा हो और ना जरूरत की हद से आगे बढ़े, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया था, और गाय और बकरी के इल्जाम में से उनकी चर्बियां हमने हराम की थी। अलबत्ता
जो चर्बी उनकी पुष्ट पर या आंतड़ियों पर लगी हो या जो उनकी किसी हड्डी से मिली जुली हो, वो मुस्तस्ना थी। ये हमने उनको उनकी सरकशी की सजा की वजह से दिया था, और पूरा यकीन रखो कि हम सच्चे हैं। और आया नंबर 147, फिर भी अगर ये काफिर तुम्हें झुटलाएं तो कह दो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ी वुसअत वाला है और बड़ी रहमत का मालिक है, और उसके अजाब को मुजरिमों से टलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने शिर्क अपनाया हुआ है वो ये कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी भी चीज को हराम करार देते। उनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह से रसूलों को झुटलाया था, यहां तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। तुम उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जो हमारे सामने निकाल कर पेश कर सको? तुम तो जिस चीज के पीछे चल रहे हो वो गुमान के सिवा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि वहमी अंदाजे लगाते रहो। और आया नंबर 149, ए पैगंबर इनसे कहो कि ऐसी दलील तो अल्लाह ही की है जो दिलों तक पहुंचने वाली है। चुनाचे अगर वो चाहता तुम सबको जबरदस्ती हदायत पर ले आता। उनसे कहो कि वो अपने गवाह जरा सामने तो लाए जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया है। फिर अगर ये खुद गवाही दे दें तो तुम उनके साथ गवाही में शरीक ना होना, और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और जो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर मानते हैं। उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे परवरदिगार ने दर हकीकत तुम पर कौन सी बातें हराम की हैं। वो ये हैं कि उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। और आया नंबर 151, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और उनको भी, और बेहयाई के कामों के पास भी ना भटको, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी हो। और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अता की है उसे किसी बरहक वजह के बगैर कत्ल ना करो। लोगों, ये है वो बातें जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है ताकि तुम्हें कुछ समझ आए। और यतीम जब तक पुख्तगी की उम्र तक ना पहुंचे उस वक्त तक उसके माल के करीब भी ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतरीन हो, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा करो। अलबत्ता अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और जब कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, चाहे मामला अपनी करीबी रिश्तेदारी का हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। लोगों, ये बातें हैं जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और नंबर 153, और ए पैगंबर इनसे ये भी कहो कि मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, लिहाजा इसके पीछे चलो और दूसरे रास्तों के पीछे ना चलो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर देंगे। लोगों, ये बातें हैं जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर हमने मूसा को किताब अता की थी जिसका मकसद ये था कि नेक लोगों पर अल्लाह की नेमत पूरी हो, और हर चीज की तफसील भी बयान की थी, और वो लोगों के लिए रहनुमाई और रहमत का सबब बने ताकि वो आखिरत में अपने परवरदिगार से जा मिलने पर ईमान ले आए। और इसी तरह ये बरकत वाली किताब है जो हमने नाजिल की है। ये कुरान पाक की बात हो रही है, लिहाजा इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहमत हो। ये किताब हमने इसलिए नाजिल की है कि कभी तुम ये ना कहने लगो कि किताब तो हमसे पहले दो गुरोहों यानी यहूद और नसारा पर नाजिल की गई थी, या ये कहो कि अगर हम लोगों पर किताब नाजिल हो जाती तो हम इन यहूद और नसारा से यकीनन ज्यादा हदायत पर होते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए कि लो अब तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील और हदायत और रहमत का सामान आ गया है। आया नंबर 157, अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को झुटलाए और उससे मुंह मोड़ ले। जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ रहे हैं उनको हम बहुत बड़ा अजाब देंगे, क्योंकि वो बराबर मुंह मोड़े ही रहे। ये ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आए, या हमारे परवरदिगार खुद आए, या हमारे परवरदिगार की कुछ निशानी आ जाए। हालांकि जिस दिन तुम्हारे परवरदिगार की कोई निशानी आ गई तो याद रखो उस दिन किसी ऐसे इंसान का ईमान उसके लिए कारआमद साबित नहीं होगा जो पहले ईमान ना लाया हो, या जिसने अपने ईमान के साथ किसी नेक अमल की कमाई ना की हो। लिहाजा उन लोगों से कह दो कि अच्छा इंतजार करो,
हम भी इंतजार कर रहे हैं। ए पैगंबर, यकीन जानो कि जिन लोगों ने अपने दीन में तफरका पैदा किया है और ग्रोहों में बट गए हैं, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए ये कितनी डर वाली बात है। आज हम अपने आप को देखें कि हम कैसे ग्रोहों में बटे हुए हैं। हम ये शाफी है, ये मालिकी है, ये हनफी है, ये ठीक नहीं है, वो काफिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए, क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलेगा ना, तो हमें नेकी का म्यार भी समझ नहीं आएगी। आया नंबर 159, उनका मामला तो अल्लाह के हवाले है, फिर वो उन्हें जितलाएगा कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा, उसके लिए इस जैसी 10 नेकियों का सवाब है, और जो शख्स कोई बदी लेकर आएगा तो उसको सिर्फ उसी एक बदी की सजा दी जाएगी। देखिए कितनी प्यारी बात है कि एक नेकी पर 10 गुना अजर है, और अगर बुरी बात करेंगे तो उस पर 1 बराबर गुनाह है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। ए पैगंबर, कह दो कि मेरे परवरदिगार ने मुझे एक सीधे रास्ते पर लगा दिया है, जो कजी से पाक दीन है, इब्राहिम का दिन, जिन्होंने पूरी तरह यकसू होकर अपना रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ किया हुआ था, और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना मरना सब कुछ अल्लाह के दिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, उसका कोई शरीक नहीं है। इसी बात का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं उसके आगे सबसे पहले सर झुकाने वाला हूँ। कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और परवरदिगार तलाश करूं, हालांकि वो हर चीज का मालिक है, और जो कोई शख्स कोई कमाई करता है, उसका नफा और नुकसान किसी और पर नहीं, खुद उसी पर है। और आया नंबर 164, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें वो सारी बातें बताएगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे, और वही है जिसने तुम्हें जमीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया, और तुम में से कुछ लोगों को दूसरों से दर्जात में बुलंदी अता की, ताकि उसने तुम्हें जो नेमतें अता की हैं उनमें तुम्हें आजमाए। ये हकीकत है कि तुम्हारा रब जल्द सजा देने वाला है, और ये भी हकीकत है कि वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान भी है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी सूरत अल नाम खत्म होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, बहुत प्यारी सूरत थी, और हर सूरह ही इतनी प्यारी है। बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान की हिकमत हम पर खोल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान से मोहब्बत हमारे दिल में पैदा कर दे, ताकि हम इसको पढ़ना शुरू करें, हम इसको जानना शुरू करें, हम इनके अल्फाज से मोहब्बत करना शुरू करें। देखिए जब तक हमें कुरान की समझ नहीं आएगी, जब तक हम इसको सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, इनको मीनिंग्स के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कैसे समझ आएगी कि हमने क्या काम करना है। क्योंकि हमारे पास तो दीन हमारे इर्द गिर्द के लोगों से आया है ना, हमारे माँ बाप ने जो किया या हमने जो कुछ देखा। लेकिन हम खुद कभी ये कोशिश नहीं करते कि हम खुद देखें कि मेरे रब ने मुझे क्या हुक्म दिया है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि हिसाब तो अकेले अकेले जाके देना होगा। कल को मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे तो मेरी अम्मी ने ये बताया था, या मेरे भाई ने बताया था, या मेरी दोस्त ने बताया था। हम ऐसे तो नहीं कह सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे पूछेंगे कि किताब तुम्हारे हाथ में थी, फिर तुमने इसको क्यों नहीं खोला। इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इज वेरी कॉमन। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करे कि हमारी नस्लें, जो आगे बच्चे हैं हमारे, वो भी कुरान से उसी तरह से जुड़ जाएं जैसे आप और मैं जुड़ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। तो आइए नई सूरह का आगाज करते हैं। सूरत अल अराफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह भी मक्की है। इसका बुनियादी मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आखिरत को साबित करना है। इसके साथ तौहीद के दलाइल भी बयान हुए हैं, और मुतअद्दिद अंबिया कराम के वाक़यात भी तफसील के साथ बयान हुए हैं। खास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर तशरीफ ले जाने का वाक़या सबसे ज्यादा मुफस्सल तरीके से इसी सूरत में आया है। अराफ के लफ्सी मानी बुलंदियों के हैं, और इस्तिलाह में ये उस जगह का नाम है जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाक़या है, और जिन लोगों के अच्छे और बुरे अमाल बराबर होंगे उनको कुछ अरसे के लिए यहाँ रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अमाल तोले जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे तराजू में तोले जाते हैं। जिनके अमाल बराबर होंगे, अच्छे और बुरे,
उनको इस मुकाम पे रोका जाएगा। फिर उनके ईमान की वजह से आखिरकार वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि इसी सूरत में एराफ और इसमें रखे जाने वाले लोगों का बयान तफसील से है, इसलिए इस सूरत का नाम एराफ रखा गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह मक्की है और इसमें 206 आयात और 24 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ए पैगंबर, ये किताब है जो तुम पर इसलिए उतारी गई है कि तुम इसके जरिए लोगों को होशियार करो, लिहाजा इसकी वजह से तुम्हारे दिल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मोमिनों के लिए ये एक नसीहत का पैगाम है। और लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से उतारी गई है, इसके पीछे चलो और अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे मन घड़त सरपरस्तों के पीछे ना चलो, मगर तुम लोग नसीहत कम ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक किया, चुनाचे उनके पास हमारा अजाब रातों रात आ गया। यह ऐसे वक्त आया जब वो दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। और आया नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर जब उन पर हमारा कोई अजाब आ पहुंचा तो उनके पास कहने को और तो कुछ नहीं था, बस बोल उठे कि वाकई हम ही जालिम थे। अब हम उन लोगों से जरूर बास-पूस करेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम खुद पैगंबरों से भी पूछेंगे कि उन्होंने क्या पैगाम पहुंचाया और उन्हें क्या जवाब मिला। फिर हम उनके सामने सारे वाकयात खुद अपने इल्म की बुनियाद पर बयान कर देंगे, क्योंकि हम उन वाकयात के वक्त कहीं गायब तो नहीं थे। और उस दिन अमाल का वजन होना अटल हकीकत है। चुनाचे जिसके तराजू के पलड़े भारी होंगे वही फला पाने वाले होंगे। देखिए, वो बात आ गई ना कि जिनके तराजू के पलड़े हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने हमारी आयात के साथ ज्यादती करके खुद अपनी जानों को घाटे में डाल दिया। और बैना बात है कि हमने तुम्हें जमीन में रहने की जगह दी और उसमें तुम्हारे लिए रोजी के असबाब पैदा किए, फिर भी तुम लोग शुक्र कम ही अदा करते हो। अब यहाँ पे हम आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 11 में फरमाते हैं, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने कहा, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? वो बोला, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो यहाँ से नीचे उतर जा, क्योंकि तुझे ये हक नहीं पहुंचता कि यहाँ तकब्बर करे। अब निकल जा, यकीनन तू जलीलों में से है। उसने कहा कि मुझे उस वक्त तक जिंदा रखने की मोहलत दे दीजिए जिस दिन लोगों को कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा। अब देखिए, ये शैतान अल्लाह सुब्हानहू तआला से इजाजत मांग रहा है। बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि देखिए, हम दुआ करते हैं तो क्यों मायूस होते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला शैतान की दुआ भी कबूल कर रहे हैं और उसको इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मुझे मोहलत दे जिस दिन लोगों को कब्रों से जिंदा उठाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुझे मोहलत दी गई है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि कहने लगा, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, नौज़ु बिल्लाह, देखिए इल्जाम अल्लाह पर डाल रहा है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूं कि इन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमला करूंगा, उनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं तरफ से भी, उनकी बाएं तरफ से भी, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए, शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये वादा किया था ना, तो हमें तो शर्म आनी चाहिए इस बात की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर, उनमें से जो तेरे पीछे लगेगा वो भी तेरा साथी होगा, और मैं तुम सबको जहन्नम में भर दूंगा। और आगे देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम तो अल्लाह का गुरूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन बंदों के लिए इतनी बड़ी बात कह दी, तो फिर हमें 1000 मरतबा ये सोचना चाहिए कि जिस शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये कहा था, हम उसके कहने में ना आए। आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहां से जो चीज चाहो खाओ, अलबत्ता इस खास दरख्त के करीब भी मत फटकना, वरना तुम ज्यादती करने वालों में शामिल हो जाओगे। आया नंबर 20, फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहों की जगह जो उनसे छुपाई गई थी एक दूसरे के सामने खोल दे। कहने लगा
कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दरख्त से किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी हासिल ना हो जाए। और उनके सामने वो कस्में खा खा कर ये यकीन दिलाने लगा कि यकीन जानो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। देखिए आज भी यही हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी इन चालाकियों से बचाए। इसी तरह उसने दोनों को धोखा देकर नीचे उतार ही लिया। चुनाचे जब दोनों ने इस दरख्त का मजा चखा तो उन दोनों की शर्मगाहों की जगह एक दूसरे पर खुल गई और वो जन्नत के कुछ पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने बदन पर चिपकाने लगे। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर फल खाया था तो पेट में दर्द होती, ऐसा क्यों हुआ कि उनके कपड़े उतर गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि शैतान ये चाहता है कि तुम्हें नंगा करे, तुम्हें बेहयाई की तरफ लेके जाए। आज आप देखिए हमारी नई नस्ल को, अब नई नस्ल तो छोड़िए, अपने जैसे लोगों में भी आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि कम से कम कपड़े पहनने में वो फख्र महसूस करते हैं और यही शैतान चाहता है। आया नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके परवरदिगार ने उन्हें आवाज दी कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका नहीं था और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। दोनों बोल उठे कि हमारे परवरदिगार हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम और उनकी बीवी और इब्लीस से फरमाया अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किसी कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। फरमाया कि इसी जमीन में तुम जियोगे और इसी में तुम्हारी मौत आएगी और इसी से तुम्हें दोबारा जिंदा करके निकाला जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो सारे मराहिल बता दिए कि इसी जमीन में तुम जियोगे, इसी में तुम्हें मौत आएगी और इसी में तुम्हें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। और आय नंबर 26 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए आदम के बेटों और बेटियों, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारे जिस्म के उन हिस्सों को छुपा सके जिसका खोलना बुरा है और जो खुशनुमाई का जरिया भी है, और तकवे का जो लिबास है वो सबसे बेहतर है। ये सब अल्लाह की निशानियों का हिस्सा है जिसका मकसद ये है कि लोग सबक हासिल करें। यहाँ पे देखिए कि लिबास के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह भी फरमाया कि खुशनुमाई का जरिया भी है। खूबसूरत लिबास पहनना कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर हमारे जहन में आता है कि अब हम तो रिलीजियस हो गए हैं, अब हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिबास को जो बनाया है तो हुक्म यह है कि अपने वो हिस्से छुपाओ जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सतर कहा है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छुपाने का हुक्म दिया है, और फिर उसको खूबसूरत अगर पहनते हो, साफ सुथरा पहनते हो तो उसका कोई गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जमील है और वो जमाल को पसंद करते हैं। और आया नंबर 28 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए आदम के बेटों और बेटियों, शैतान को ऐसा मौका हरगिज हरगिज ना देना कि वो तुम्हें इस तरह फितने में डाल दे जैसा उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला था। अब गौर करें, शैतान ने माँ बाप को जन्नत से कैसे निकाला था, उनका सतर खुल गया था ना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी जोर देके बता रहे हैं कि मत ऐसा करना, जबकि उनका लिबास उनके जिस्म से उतरवा लिया था ताकि उनको एक दूसरे की शर्म की जगह दिखा दे। वो यानी शैतान और उसका गुरोह तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने इन्हीं का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते हैं। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो ये फरमाया ना कि वो तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम नहीं देख सकते हो, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो ये बताया था कि जब भी हम कपड़े चेंज करते हैं या फिर रात को हम खिड़कियां घर की बंद करते हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है ना, तो वो शैतान और इंसान के दरमियान एक पर्दा हायल कर देता है। और आया नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब ये काफिर लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इस तरीके पर अमल करते पाया था। अल्लाह अकबर। देखिए ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो आज भी बात भी कर रहे हैं तो दिलों के हाल खोल खोल कर आगे ला रहा है। अब अगर हम मेहंदियों से मना कर रहे होते हैं, अगर कहते हैं कि देखो ये गलत बात है, अब वहां पे लड़के लड़कियां जो डांस करते हैं गैर महरम के सामने, ये सारा कुछ हो रहा है, ये बेहयाई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, तो क्या होता है कि लो अब कोई नया इस्लाम आया है, हमारे माँ बाप भी ऐसे करते थे, दादा दादी भी ऐसे करते थे। बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं दिया करता, बल्कि तुम वो बातें अल्लाह के नाम लगाते हो जिनका तुम्हें जरा भी इल्म नहीं है। आजकल हम यही तो करते हैं, शादी से पहले एक दर्स करके अल्लाह का नाम लगा देते हैं कि चलो जी हमने दर्स कर लिया, अल्लाह के नाम से बरकत हो गई, और उसके बाद हर वो काम करते हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाला होता है।
ذرا اپنی خوشیوں کو دیکھیں تو صحیح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، اور جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے، اور ایک وہ گروہ ہے جس پر گمراہی مسلط کر دی گئی ہے، ربنا لا تجعلنا منہم، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنا لیا ہے۔ اور غور کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو، فضول خرچی مت کرو، یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آخر وہ کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے نا، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زینت اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ پیارے کپڑے پہنتے ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو، تو کون ہے جو اس کو حرام کرتا ہے؟ اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو بھی کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ اور آیت نمبر 32، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو، نیز ہر قسم کے گناہ کو، اور نہ حق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جس کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور آیت نمبر 35، اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائے، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم نے اللہ کے سوا پکارا تھا؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اور آیت نمبر 39، اللہ فرمائے گا کہ جو جنات اور انسان کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اسی طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ میں دگنا عذاب دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سبھی کو دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دیکھیں یہ دوزخ میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کریں کہ کتنی شدت ہے، کہاں سوئی میں سوراخ اور کہاں اونٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں داخل ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے ان کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں
उन्होंने नेक अमल किए हैं। याद रहे कि हम किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा की तकलीफ नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग जन्नत के बासी हैं और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम दोबारा से वही बात पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। और आया नंबर 44 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके सीनों में एक दूसरे से दुनिया में जो कोई रंजिश रही होगी हम उसे बाहर निकाल देंगे। वो जन्नतों में रहेंगे तो उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे तमाम शुक्र अल्लाह का है जिसने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। अगर अल्लाह हमें ना पहुंचाता तो हम कभी इस मंजिल तक ना पहुंचते। हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई हमारे पास बिल्कुल सच्ची बात लेकर आए थे और उनसे पुकार कर ये कहा जाएगा, अल्लाह अकबर, कि लोगों ये है जन्नत, तुम जो अमल करते रहे हो इसकी बिना पर तुम्हें इसका वारिस बना दिया गया है। और जन्नत के लोग दोजख वालों से पुकार कर कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ने हमसे जो वादा किया था हमने उसे बिल्कुल सच्चा पाया। अब तुम बताओ कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुमसे वादा किया था क्या तुमने वो भी सच्चा पाया? वो जवाब में कहेंगे कि हाँ। इतने में एक मुनादी उनके दरमियान पुकारेगा कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। अल्लाह पर देखिए जन्नत में बैठे हुए दोजख वालों को देख रहे होंगे क्योंकि वहां पे गायब के पर्दे तो हट जाएंगे। 30th पारे में भी ये आता है कि जन्नत वाले दोजख वालों से सवाल पूछेंगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि पहचान तो रहे होंगे ना। तो वो ये कहेंगे लम नाकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और उनमें टेढ़ निकालना चाहते थे और जो आखिरत का बिल्कुल इनकार किया करते थे, और इन दोनों गुरोहों यानी जन्नतियों और दोजखियों के दरमियान एक आड़ होगी। और एराफ पर यानी इस आड़ की बुलंदियों में कुछ लोग होंगे जो हर गुरोह के लोगों को उनकी अलामतों से पहचानते होंगे और वो जन्नत वालों को आवाज देकर कहेंगे सलाम हो तुम पर। वो एराफ वाले खुद तो इसमें दाखिल नहीं होंगे, अलबत्ता इश्तियाक के साथ उम्मीद लगाए होंगे। और जब उनकी निगाहों को दोजख वालों की सिमत मोड़ा जाएगा तो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों के साथ ना रखना। और एराफ वाले उन लोगों को आवाज देंगे जिनको उनकी अलामतों से पहचानेंगे। देखिए वहां पे अलामतें होंगी क्योंकि जन्नत वाले लोगों के चेहरे पर नूर होंगे। आया नंबर 48 और कहेंगे कि ना तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हारे कुछ काम आई और ना वो जिन्हें तुम बड़ा समझ बैठे थे। फिर जन्नतियों की तरफ इशारा करके कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने कस्में खाई थी कि अल्लाह उनको अपनी रहमत में से कोई हिस्सा नहीं देगा। उनसे तो कह दिया गया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तो तुम्हें किसी चीज का डर है और ना ही तुम्हें कोई गम पेश आएगा। और अल्लाह अकबर। और दोजख वाले जन्नत वालों से कहेंगे कि हम पर थोड़ा सा पानी डाल दो, या अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं इनका कुछ हिस्सा हम तक पहुंचा दो। और जन्नत वाले जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन काफरों पर हराम कर दी हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। चुनाचे आज हम भी उनको इसी तरह बुला देंगे जैसा वो इस बात को बुलाए बैठे थे कि उन्हें इस दिन का सामना करना है, और जैसे वो हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार करते थे। और आया नंबर 52। और हकीकत ये है कि हम उनके पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसमें हमने अपने इल्म की बुनियाद पर हर चीज की तफसील बयान कर दी है, और जो लोग ईमान लाए उनके लिए वो हदायत और रहमत है। अब ये काफिर इस आखिरी अंजाम के सिवा किस बात के मुंतजिर हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है। हालांकि जिस दिन वो आखिरी अंजाम आ गया जो इस किताब ने बताया है, उस दिन ये लोग जो इस अंजाम को पहले भुला चुके थे ये कहेंगे कि हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई सच्ची खबर लाए हैं। अब क्या हमें कुछ सिफारिशी मुयस्सर आ सकते हैं जो हमारी सिफारिश करे, या क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा वही दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम जो बुरे काम पहले करते थे इसके बरखिलाफ अच्छे अमल करें। हकीकत यह है कि ये लोग अपनी जानों के लिए सख्त घाटे का सौदा कर चुके हैं और जो देवता उन्होंने घर रखे थे उन्हें उस दिन उनका कहीं सुराग नहीं मिलेगा। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जहन्नम का जिक्र बार बार कर रहे हैं। अब लोग जब ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं होना या हमें ना डराओ,
कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये आयत उनको पढ़ के सुनानी चाहिए। और आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श पर इस्तवा हुए, वो दिन को रात की चादर पहना देता है जो तेज रफ्तारी से चलती हुई उसको आ दबोचती है, और उसने सूरज और चांद सितारे पैदा किए जो सब उसके हुक्म के आगे राम है। याद रखो कि पैदा करना और हुक्म देना सब उसी का काम है। बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे देखिए दुआ का भी तरीका बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो कहते हैं ना बाज लोग चीख चीख के दुआएं कर रहे होते हैं जब सारी महफिल में बैठे होते हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने रब को चुपके चुपके आजिज़ी से पुकारो। और आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो, और उसकी इबादत इस तरह करो कि दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब है, और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत यानी बारिश के आगे आगे हवाएं भेजता है जो बारिश की खुशखबरी देती हैं, यहाँ तक कि जब वो बोझल बादलों को उठा लाती हैं तो हम उन्हें किसी मुर्दा जमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर वहां पानी बरसाते हैं और उसके जरिए हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करके निकालेंगे। शायद इन बातों पर गौर करके तुम सबक हासिल करो। और आयत नंबर 58, और जो जमीन अच्छी होती है उसकी पैदावार तो अपने रब के हुक्म से निकल आती है, और जो जमीन खराब होती है इससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम अपनी निशानियों के मुख्तलिफ रुख दिखाते रहते हैं मगर उन लोगों के लिए जो कदरदानी करने वाले होते हैं। देखिए वही तो एक ही है ना, कुरान तो एक ही है, इंसान फर्क होते हैं। जिस दिल पर कुरान नाजिल हो जाए और वो बदल जाए वो दिल नरम होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उन पे असर नहीं होता। इसलिए अल्लाह का पैगाम तो हक है लेकिन मानने वालों के दिल फर्क है। आयत नंबर 59, और हमने नूह को इनकी कौम के पास भेजा, चुनाचे उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीन जानो मुझे सख्त अंदेशा है कि तुम पर एक जबरदस्त दिन का अजाब न आ खड़ा हो। उनकी कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में हो। नूह ने जवाब दिया कि ऐ मेरी कौम, मुझे कोई गुमराही नहीं लगी मगर मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी बातों का इल्म है जिसका तुम्हें नहीं पता। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के जरिए तुम तक पहुंचती है जो खुद तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे, या तुम बदअमली से बच के रहो और ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत हो। और आयत नंबर 64, फिर भी उन्होंने नूह को झुटलाया, चुनाचे हमने उनको और कश्ती में उनके साथियों को निजात दी और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। और कौमे आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते हो? उनकी कौम के सरदार जिन्होंने कुफर अपना रखा था कहने लगे, हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम बेवकूफी में मुब्तला हो, और बेशक हमारा गुमान ये है कि तुम एक झूठे आदमी हो। हूद ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझे कोई बेवकूफी लाहक नहीं हुई है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ। आयत नंबर 68, और मैं अपने परवरदिगार के पैगामात तुम तक पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर तुम इत्मीनान कर सकते हो। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के जरिए तुम तक पहुंचती है जो खुद तुम में से है, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। और वो वक्त याद करो जब उसने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुम्हें जानशी बनाया था और जिस्म की ताकत के लिहाज से तुम्हें दूसरों में बढ़ा चढ़ा कर रखा। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो ताकि तुम फलाह पाओ। आयत नंबर 70, उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करें और जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं उन्हें छोड़ बैठे? अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हमारे सामने वो अजाब जिसकी तुम धमकियां देते हो। हूद ने कहा, अब तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर अजाब कहर आना तय हो चुका। क्या तुम मुझसे मुख्तलिफ बुतों के उन नामों के बारे में झगड़ते हो
जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद रख लिए हैं, जिनकी तायद में अल्लाह सुब्हान तआला ने कोई दलील नहीं दी। बस तुम अब इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। चुनाचे हमने उनको यानी हूद अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को अपनी रहमत के जरिए नजात दी और उन लोगों की जड़ काट डाली जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और वो ईमान नहीं लाते थे। और समूद की तरफ हमने उसके भाई साले को भेजा। और अब आया नंबर 83, उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोग, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, इसलिए इसको आजाद छोड़ दो कि वो अल्लाह की जमीन में चरती फिरे और इसे किसी बुराई के इरादे से छूना भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दुख देने वाला अजाब आ पकड़े। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौमे आद के बाद जानशी बनाया और तुम्हें जमीन पर इस तरह बसाया कि तुम इसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो, पहाड़ों को तराश कर घर की शक्ल बना देते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो और जमीन में फसाद मचाते मत फिरो। उनकी कौम के सरदारों ने जो बड़ाई के घमंड में थे उन कमजोरों से पूछा जो ईमान ले आए थे कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि साले अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर है। उन्होंने कहा कि हाँ, बेशक हम तो उस पैगाम पर पूरा ईमान रखते हैं जो उसके जरिए पहुंचाया गया है। और आया नंबर 76, वो मगरूर लोग ये कहने लगे कि जिस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो इसके तो हम सब मुनकिर है। चुनाचे उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म की सरकशी की और कहा कि साले, अगर तुम वाकई एक पैगंबर हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी धमकी देते हो। नतीजा ये हुआ कि उन्हें जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। इस मौका पर साले उनसे मुंह मोड़कर चल दिए और कहने लगे, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर अफसोस तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते थे। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम इस बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले दुनिया जहां में किसी शख्स ने नहीं की है। और आया नंबर 81, तुम जिनसी हवस पूरी करने के लिए औरतों के बजाय मर्दों के पास जाते हो और ये कोई तफाकी वाकया नहीं है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो कि शराफत की तमाम हदें फलांग चुके हो। उनकी कौम का जवाब ये कहने के सिवा कुछ ना था कि निकालो इसको अपनी बस्ती से, ये लोग हैं जो बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हुआ ये कि हमने उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बस्ती से निकाल कर बचा लिया। अलबत्ता उनकी बीवी थी जो बाकी लोगों में शामिल रही जो अजाब का निशाना बने और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। अब देखो इन मुजरिमों का अंजाम कैसा होलनाक हुआ है। अब मदियन की तरफ हमने उसके भाई शुआइब को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोग, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है, लिहाजा नापतोल पूरा पूरा किया करो और जो चीजें लोगों की मलकियत में है उनमें उनकी हक तलफी मत करो। और आया नंबर 85, और जमीन में उनकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो। लोगों, यही तरीका तुम्हारे लिए भलाई का तरीका है अगर तुम मेरी बात मान लो और ऐसा ना करो कि रास्तों में बैठकर लोगों को धमकियां दो। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको अल्लाह के रास्ते से रोको और उसमें टेढ़ पैदा करने की कोशिश करो। और वो वक्त याद करो जब तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया। और ये भी देखो कि फसाद मचाने वालों का अंजाम कैसा होता है। और अगर तुम में से एक गिरोह उस पैगाम पर ईमान ले आया है जो मेरे जरिए पहुंचा है और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाया, तो जरा उस वक्त तक सब्र करो जब तक अल्लाह हमारे दरमियान फैसला ना कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारा 8वां पारा खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी 9 पारे के साथ। बस अल्लाह से फिर से मैं यही दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियां फरमाना। जो इतना बड़ा पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम तक पहुंच रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करना कि हमें इसकी समझ आ जाए, हम उसे उसी मोहब्बत और एहतराम के साथ लें जिस तरह से ये नाजिल हुआ था। ये तो हमारे लिए नाजिल हुआ है ना, तो हमें ही इसको समझना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रस देना नहीं भूलिएगा और ये भी नहीं भूलिएगा कि आपने ये पैगाम हर एक तक पहुंचाना है जहां तक आपकी वसत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फागन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ कयाम को बाइसे अजर सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए
कोई गैर फर्ज इबादत करता है यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फर्ज अदा करने का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर होगा। ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदे के रिस्क में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अल्लाह की रजा के हसूल की खातिर इफ्तार करवाया तो वो उसके गुनाहों से मगफरत और आतिश दोजख से आजादी का जरिया होगा, और उसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबी फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान हासिल नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध के चंद घूंट या सिर्फ पानी के एक घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करवा दे, और जो कि किसी रोजादार को पूरा खाना खिलाए उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफरत है और आखिरी हिस्सा आतिश दोजख से आजादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ या कमी करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी मगफरत फरमाएंगे और उसे दोजख से रहाई और आजादी मिलेगी। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो उन्होंने सहाबा को रमजान से पहले दिया था। हम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकर्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह का यकीन मांगे। देखिए, जब हमें यकीन हो जाता है ना किसी चीज पे तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सेहत मांगे कि या पाक परवरदिगार सेहत के साथ हमें रमजान के महीने में एंटर करना, ताकि हम अपनी इबादत को एंजॉय कर सके, ताकि हम पूरे दिल से अपनी इबादत कर सके। ये महीना तो इबादत का महीना है ना, दुआओं का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता कर, और इस यकीन से दुआ करे कि अगर मैं पूरे रमजान कोई दुआ मांगती हूँ और मेरी दुआ नहीं पूरी होती तो मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझसे कुछ मांगता है। बस ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है कि किस वक्त हमारे लिए बेहतर है उस दुआ का कबूल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब हम देखेंगे ना कि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई है तो उनके अजर क्या है, तो हर इंसान जो उस वक्त देख रहा होगा वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे लैलतुल कदर नसीब करना। उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात में किसी और काम में मसरूफ हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक देंगे तो तभी हम इबादत भी कर सकेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत में और ज्यादा इजाफा हो जाता। रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्राइल आपसे मिलने आते थे और आपके साथ कुरान करीम का दौरा फरमाते तो आप दूसरों को भलाई पहुंचाने में तेज रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाते थे। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और उसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले खुले दलाइल हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे।
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके रोजों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इसने रोजा रखकर भी झूठ बात कही और बातिल काम ना छोड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में बनी आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है। सवाब के एतबार से नेकी 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियों के मौके हैं, एक इफ्तार के मौका पर और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और यकीनन रोजादार के मुंह की बू अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। हज़रत सुहेल रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा कि कहाँ है रोजेदार, और जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे तो उनको इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा, और जब वो उसमें दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि उनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। महीने की फजीलत भी इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाएं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान का फहम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़र फी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने मेरा जिक्र यानी कुरान पाक से एराज किया तो यकीनन इन लोगों की मईशत तंग होगी और क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाया जाएगा। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं तो खूब देखता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई थी लेकिन तूने उसको नजरअंदाज किया, तो आज के दिन तुझे भी नजरअंदाज किया जाएगा। कुरान मजीद का ये हक है हम पर कि हम कुरान पर ईमान लाएं, कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद की तालीमात दूसरों तक पहुंचाएं, कुरान मजीद की तलावत करें और कुरान मजीद पर सबसे बड़ी बात है कि अमल करें, क्योंकि कुरान तो लाहिया अमल है ना। अगर इस पे अमल करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान के एक एक लफ्ज को समझने वाले बन जाए। दुआ करें कि जब ये रमजान का महीना खत्म हो तो मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पहले से ज्यादा हो, मेरे अमल पहले से बेहतर हो, मैं एक अमल करने वाली मुसलमान बन जाऊं, मैं ऐसी मुसलमान हो जाऊं जिसको दूसरों का दर्द हो, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए भागने वालों में शामिल हो जाए, जिसको वक्त का एहसास हो, जिसको ये पता हो कि ये वक्त कितना कीमती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए, हम पे जो जो हकूक है हम उनको पूरा करने वाले बन जाए। हम ये ना देखें कि दूसरा हमारा